आज हम पढ़ेंगे राइट टू डाई विद डिग्निटी और पैसिव यूथनेशिया। सबसे पहले वाई इन न्यूज समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2026 केस में पैसिव यूथनेशिया को अनुमति दी, यानी लाइफ सपोर्ट हटाने की परमिशन दी गई। ये कॉमन कॉज जजमेंट 2018 का पहला बड़ा रियल इम्प्लीमेंटेशन माना जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डाई विद डिग्निटी को मान्यता दी थी। अब समझिए पैसिव यूथनेशिया क्या होती है। पैसिव यूथनेशिया का अर्थ है लाइफ सपोर्ट को विथड्रॉ या विदहोल्ड करना। इसमें वेंटिलेटर सपोर्ट बंद करना या क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, जिसे CANH कहते हैं, जैसे PEG ट्यूब फीडिंग को रोकना शामिल हो सकता है। ध्यान रखिए, भारत में एक्टिव यूथनेशिया यानी किसी को डायरेक्ट इंजेक्शन देकर मारना अलाउड नहीं है। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस समझिए। ये पूरा मामला आर्टिकल 21 से जुड़ा है, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करके कहा कि इसमें केवल जीना ही नहीं, बल्कि डिग्निटी के साथ जीना और एंड ऑफ लाइफ स्टेज में डिग्निटी के साथ मरना भी शामिल है। अब हरीश राणा केस 2026 के फैक्ट्स याद रखिए। इसमें एक 19 साल का स्टूडेंट चंडीगढ़ से था, जो अगस्त 2013 में चौथी मंजिल से गिर गया। उसे कैटास्ट्रोफिक ब्रेन इंजरी हुई और वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी PVS में चला गया। उसकी कंडीशन 100% क्वाड्रिप्लीजिया की थी। वो लगभग 13 साल तक केवल PEG ट्यूब फीडिंग के जरिए जिंदा रहा, जो CANH का हिस्सा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2024 में रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति दे दी। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिविंग विल, जिसे एडवांस डायरेक्टिव भी कहते हैं। ये कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में डिफाइन हुआ। इसमें कोई व्यक्ति पहले से लिखकर बता सकता है कि अगर वह भविष्य में कोमा या टर्मिनल कंडीशन में चला जाए तो वो कौन सा ट्रीटमेंट चाहता है और कब लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है। ये पेशेंट ऑटोनॉमी को मजबूत करता है। अब जजमेंट टाइमलाइन याद रखें। अरुणा शानबाग 2011 में पैसिव यूथनेशिया अलाउड हुई। कॉमन कॉज 2018 में राइट टू डाई विद डिग्निटी और लिविंग विल को लीगल स्टेटस मिला, और हरीश राणा 2026 इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर भी बताया कि हाई कोर्ट्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जरिए केस प्रोसेस कराएं और CMO डॉक्टर्स के पैनल बनाएं। साथ ही कोर्ट ने सरकार से कहा कि एंड ऑफ लाइफ केयर पर कम्प्रिहेंसिव लॉ लाया जाए। एथिक्स में फेवर में आर्ग्यूमेंट है डिग्निटी, ऑटोनॉमी, मर्सी और फैमिली बर्डन कम होना। अगेंस्ट में रिस्क है स्लिपरी स्लोप, गरीबों पर प्रेशर और मिसयूज। निष्कर्ष, भारत में पैसिव यूथनेशिया स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स के साथ अलाउड है, जिससे डिग्निटी और वल्नरेबल लोगों की सुरक्षा दोनों का बैलेंस बनता है।